2026 में अब कोई चुनाव नहीं है। अगला चुनाव 6 महीने बाद फरवरी मार्च 2027 में होगा। अभी बीजेपी की विरोधी पार्टियां बोल रही हैं, वो अपनी एनर्जी जला रही हैं। बीजेपी इस वक्त अपनी कमियां ठीक कर रही है, कमजोरियों को दुरुस्त कर रही है। 29 की टीम फाइनल हो रही है। 29 से पहले 27 में यूपी का चुनाव सबसे ज्यादा उत्सुकता वाला चुनाव होगा। पहली बार किसी चुनाव में हर 5वां वोटर जेनजी का होगा। 27 के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज पहला कदम बढ़ाया। जेनजी के लिए बटेंगे तो कटेंगे की रिलॉन्चिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको दिखाते हैं। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे 2.0 रिलॉन्च कर दिया। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। योगी आदित्यनाथ ने जेन जी में 80-20 का फॉर्मूला लगा दिया। तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। योगी आदित्यनाथ ने जेन जी के लिए धर्म वाला मैग्नेट फिट कर दिया। भारत कटा तो हिंदू भी कटा। योगी आदित्यनाथ ने जेन जी को भारतीय होने की असली पहचान याद दिला दी। हमारी एक पहचान होनी चाहिए और वह एक भारतीय के रूप में। योगी आदित्यनाथ फुल चुनावी फॉर्म में आ गए हैं। यूपी चुनाव में अभी 6 महीने की देर है। योगी ने अभी से ही जांचा, परखा और हर सीजन में काम आने वाला हिंदू मैग्नेट काम पर लगा दिया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में तिरंगे को सलामी देंगे। 15 अगस्त से एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मौन पदयात्रा की। मुख्यमंत्री ने बंटवारे की त्रासदी पर प्रदर्शनी देखी, फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। 1947 में देश आजाद हो गया। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं भी मांगा था, वह भूभाग पंजाब का हो या बंगाल का, जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वह भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। बंगाल बंगाली बाहुल्य था। आज भी आप जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के देखिए उस त्रासदी को। सारे हिंदू गांव लेकिन जबरदस्ती बांग्लादेश को दे दिए गए। यह शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था, उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी। इस वक्त देश में सबसे हॉट मुद्दा जेन जी का है। जंतर मंतर और रांची में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद जेन जी पर सबसे ज्यादा सियासी दांव लगाया जा रहा है। मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 2029 के चुनाव में देश का हर चौथा वोटर जेन जी का होगा, यानी देश में 25% जेन जी वोटर होंगे। इस वक्त हर पार्टी का हर नेता जेन जी के बारे में सोच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन जी के बीच अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। जो खेलेगा वो खिलेगा। राहुल गांधी छात्रों के बीच जाकर जेन जी को लुभा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी जेन जी के बारे में सोच रहे हैं। योगी कहते हैं कि जेन जी को बहकाया, भड़काया जा रहा है। योगी ने जेन जी को बहकाने वाले लोगों की 4 पहचान बताई है। पहली पहचान, जिन्होंने देश का बंटवारा कराया। दूसरी पहचान, जिन्होंने हिंदू शरणार्थियों को उनका हक नहीं दिया। तीसरी पहचान, जिन्होंने CAA के खिलाफ दंगे भड़काए।
और चौथी पहचान जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मौन रह जाते हैं। ट्रेन की बोगी लाशों से पटी हुई होती थी। रेल की पटरियों में चारों ओर लाश बिछी होती थी। टूटी हुई बैलगाड़ी में कैसे लद करके उस समय आधे वदन कपड़े पहनी हुई माताएं और बहनें निकल रही हैं। ये दृश्य दिखाइए वर्तमान पीढ़ी को, जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने। ये वही लोग हैं। और इनका चरित्र देखना हो, सीए के दौरान भी आपने देखा होगा, और दूसरा बांग्लादेश के अंदर हुई हाल ही की घटनाओं में इनकी चुप्पी भी उस ओर इनको फिर से कटघरे में खड़ा करती है। देश में अब पहला चुनाव ही उत्तर प्रदेश का है। 2027 के फरवरी मार्च में होने वाला यूपी चुनाव जेन जी का पहला पॉलिटिकल टेस्ट होगा। यूपी में हर 5वां वोटर जेन जी है। एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख वोटर हैं। इनमें से 2 करोड़ 80 लाख वोटर 18 से 29 साल एज ग्रुप में हैं। ये सब जेन जी वाले वोटर हैं। अगले 6 महीने में यूपी में लगभग 20 से 21 लाख नए जेन जी वोटर और जुड़ेंगे। इस तरह यूपी के 13 करोड़ 60 लाख वोटर में जेन जी के लगभग 3 करोड़ वोटर होंगे। परसेंटेज टर्म में जेन जी का हिस्सा 22% का होगा। बूथ से बूथ मैनेज करके चलने वाली बीजेपी अच्छे से जानती है कि चुनाव में एक एक वोट का क्या महत्व होता है। बीजेपी को नैरेटिव की अहमियत भी पता है। जंतर मंतर के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगा था कि बीजेपी को काट मार गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी को बाउंस बैक करना अच्छे से आता है। उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। योगी आदित्यनाथ की नजर 80% जेन जी पे है। योगी को मालूम है कि यूपी में जेन जी की डेमोग्राफी में भी 80% वोटर अपना है। योगी उसी 80% पर फोकस कर रहे हैं। उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से पुशअप कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फ्री हैंड खेल रहे हैं। धर्म और राजनीति का जितना अच्छा फ्यूजन योगी करते हैं, उतना कोई दूसरा नेता नहीं करता। उत्तर प्रदेश में भगवाधारी मुख्यमंत्री उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों को कोई छू भी नहीं रहा। योगी लखनऊ से अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने अपना रुख और सख्त कर लिया। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1947 को, आजादी के एक दिन पहले, तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा
तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नेताओं की उम्र के लिहाज से देखें तो योगी आदित्यनाथ जेन जी के सबसे करीब हैं। योगी केवल 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। योगी 44 साल की उम्र में यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। 10 साल सीएम रहने के बाद योगी आज 54 साल के हैं। बीजेपी के ही दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में भी योगी सबसे यंग मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी 55 साल, देवेंद्र फडणवीस 56 साल, नायब सिंह सैनी 56 साल, सम्राट चौधरी 57 साल, भजन लाल शर्मा 58 साल और मोहन यादव 61 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे सीनियर हैं। जेन जी का जो यंग वोटर मोदी से कनेक्ट नहीं हो रहा, उसे योगी कनेक्ट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से जेन जी को संबोधित कर रहे हैं। योगी का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, आपको भी कुछ करना होगा। इंस्टाग्राम पर गाली दी जा रही है तो सरकार नहीं, हिंदू जेन जी जवाब दे। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है तो हिंदू जेन जी वही जवाब दे। देश बांटने वाली बातें की जा रही हैं तो हिंदू जेन जी चुप ना बैठे। अराजकता फैलाई जा रही है तो हिंदू जेन जी उसका मुकाबला करे। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से भी कह दिया है कि हर काम मोदी ही नहीं करेंगे, हर काम योगी ही नहीं करेंगे, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती हैं। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। सही तरीके से उन तक ये बात पहुंचाने का तरीका भी हमें भी अपनाना पड़ेगा। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये केवल सरकार के भरोसे ही होगा? एक नागरिक के रूप में हम सबकी एक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या? एक मजबूत भारत, एक सुरक्षित भारत, एक समरस भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत। दिल्ली के जंतर मंतर पर दो चीजें हुई थीं। नीट एग्जाम के मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन को किसी ने गलत नहीं कहा, लेकिन जेन जी के नाम पर दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। भीड़ को बेकाबू छोड़कर संसद में घुसाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जंतर मंतर और संसद मार्ग पर बल प्रयोग किया तो लाठीचार्ज की मल्टी कैम शूटिंग की गई। लड़कियों पर लाठीचार्ज के वीडियो बनाए गए। आंसू गैस चलाने के वीडियो विदेश तक ब्रॉडकास्ट किए गए। शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया। कांग्रेस ने पैलेट गन को मुद्दा बनाया। मॉनसून सत्र में संसद को चलने नहीं दिया गया और राहुल गांधी ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। योगी आदित्यनाथ दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आने देना चाहते। इसके लिए उनके पास अपना एक फॉर्मूला है। अगर कोई मेरी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा, और कोई भी है, तो इससे पहले कि हमारा सुरक्षा का जवान उससे निपटे, हमें स्वयं उससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। अगर वह घात लगा करके देश पे हमला करना चाहता है, तो हम भी उसका मुकाबला करने की तैयारी करें।
योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, योगी के उत्तर प्रदेश में बलवा नहीं होता, योगी के उत्तर प्रदेश में हुड़दंग नहीं होता, योगी के उत्तर प्रदेश में जंतर मंतर नहीं होता, क्योंकि योगी दंगाइयों से 4 कदम आगे की सोच कर चलते हैं। योगी ने जेन जी के बारे में भी आगे की सोची है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव एक तरफ राहुल गांधी के साथ गठबंधन मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव रामपुर की जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने 27 का चुनाव जीतने पर आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात की थी। वो आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। आजम खान पिछले 8 साल से अलग अलग मुकदमों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में बंद हैं। रामपुर में आजम खान की बनाई जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की नौबत आ चुकी है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी आजम खान को एसेट मानती है। उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम वोटर हैं। सपा को 27 के लिए मुस्लिम वोट का सहारा है। सपा में आजम खान से बड़ा दूसरा कोई मुस्लिम फेस नहीं है। अखिलेश और आजम के निजी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद सपा आजम खान के सपोर्टर्स को खुश रखने में लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की इस मजबूरी को अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए वो भी वहीं पर तगड़ी चोट कर रहे हैं। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। 22 के चुनाव में योगी के इलेक्शन कैंपेन की थीम 80-20 से तैयार हुई थी। एक बार ये फार्मूला चल गया तो दूसरी बार किसी फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। 24 के हरियाणा चुनाव के समय योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। योगी का नारा हरियाणा में चला, महाराष्ट्र में चला, बिहार में चला और बंगाल में भी चला।